नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में बात होगी एक ऐसे नाम की जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। शेरशाह का सम्मान, कैप्टन विक्रम बत्रा की विरासत। विक्रम बत्रा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि हमारे देश के सैन्य इतिहास में अदम्य साहस का दूसरा नाम है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस अमर गाथा में प्रवेश करते हैं और उनके उस बेमिसाल सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उनके पिता श्री जीएल बत्रा जी के इन गहरे शब्दों से। जरा ध्यान से सुनिएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर सपूत और युद्ध नायक दुर्लभ हैं और वे सदी में एक बार जन्म लेते हैं। ये सिर्फ एक गर्व करने वाले पिता के शब्द नहीं हैं, सच कहूं तो ये पूरे देश के दिल की आवाज है। और ये शब्द ही नींव रखते हैं उस अपार श्रद्धा की जिसके साथ आज हम इस असाधारण जीवन को देखने वाले हैं। कहानी को आज के समय से जोड़ें तो हाल ही की बात है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में एक बेहद भावुक कर देने वाला पल देखने को मिला, जब कैप्टन बत्रा के अपने ही शहर में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये सिर्फ पत्थर की कोई मूर्त नहीं है, बल्कि उस महानायक की यादों का एक जीवंत रूप है, जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक बहुत ही खूबसूरत याद दिलाने का तरीका कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कितनी जिंदा है। अब कल्पना कीजिए उस अनावरण समारोह के माहौल की। प्रतिमा का अनावरण किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उनके माता पिता जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा जी ने किया। और जानते हैं इस मौके पर और कौन मौजूद था? उत्तरी कमान के तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी। युद्ध के वक्त वो कैप्टन बत्रा के बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके बचपन के दोस्त, स्कूल के टीचर सब वहां थे। एक सैनिक अपने पीछे कितने गहरे और मजबूत रिश्ते छोड़ जाता है, ये पल उसी का जीता जागता सबूत था। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस महान नायक के शुरुआती जीवन की तरफ, जहां उन्होंने राष्ट्र सेवा को अपनी जिंदगी का मार्ग चुना। हर महान कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता ही है ना, जो भविष्य तय कर देता है। कैप्टन बत्रा के लिए भी वो एक ऐसा फैसला था जिसने सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे देश का इतिहास बदल कर रख दिया। साल 1995 की बात है। उन्हें हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी से मर्चेंट नेवी में एक बहुत ही शानदार हाई पेइंग जॉब का ऑफर मिला था। कोई भी आम इंसान होता तो शायद तुरंत इस आकर्षक मौके को लपक लेता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे साफ ठुकरा दिया और भारतीय सेना की वर्दी पहनकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने का रास्ता चुना। ये फैसला ही अपने आप में बता देता है कि उनका समर्पण कितना अटूट था और उनका मकसद कितना बड़ा था। अब सीधे आते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1999 का कारगिल युद्ध और .5140 की वो ऐतिहासिक विजय। कारगिल के हालात सच में अकल्पनीय रूप से कठिन थे। एक तरफ हड्डियां गला देने वाली ठंड, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और सामने वो ऊंची चोटी जिस पर दुश्मन घात लगाए बैठा था। भारतीय सेना के सामने उस चोटी को वापस छीनने की बहुत ही खतरनाक और मुश्किल चुनौती थी। जीत के बाद अपने पिता को किए गए उस फोन कॉल के शब्द वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैंने बिना किसी हताहत के दुश्मनों से पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जरा सोचिए, ये रात के घने अंधेरे में किया गया एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन था। और सबसे बड़ी बात क्या थी? कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने बिना अपने एक भी सैनिक को खोए इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को अंजाम दिया। ये उनके शानदार सामरिक कौशल यानी टैक्टिकल ब्रिलियंस का सबसे बड़ा प्रमाण है। .5140 की इस बेदाग जीत का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक चोटी की जीत नहीं थी। इस एक कामयाबी ने द्रास सेक्टर में जीतों की पूरी एक लाइन लगा दी, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। .5140 से शुरुआत हुई, फिर .510, .470, जंक्शन पीक और उसके बाद 3 पिंपल। ये पहली जीत आगे की शानदार सफलताओं की एक बहुत मजबूत नींव बन गई। और हाँ, इसी ऐतिहासिक जीत के साथ जुड़ा है वो आइकॉनिक नारा जो हर भारतीय के जहन में बसा है, ये दिल मांगे मोर। .5140 पर कब्जा करने के बाद कैप्टन बत्रा ने जीत का यही सिग्नल दिया था। इन चंद शब्दों में ऐसा जादू था कि पूरे देश में जोश की लहर दौड़ गई। ये नारा उनके अंदर की उस ऊर्जा को दिखाता है जो कभी संतुष्ट नहीं होती थी, जो देश के लिए हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी शानदार और बेदाग जीत के बाद आखिर होता क्या है? एक ऐसे सैनिक के लिए जिसे उसकी बेखौफ लीडरशिप के चलते शेरशाह का नाम मिला हो, जिसने अभी एक नामुमकिन लक्ष्य हासिल किया हो, उसके लिए आगे का रास्ता क्या था?
जाहिर है कहानी और उनका अदम्य साहस यही रुकने वाला तो नहीं था। इसका जवाब था बत्रा टॉप के लिए लड़ाई। अपनी उस शानदार सफलता के बाद आराम करने के बजाय कैप्टन बत्रा ने स्वेच्छा से खुद आगे बढ़कर एक और बेहद खतरनाक हमले का नेतृत्व करने का फैसला किया। ये हमला पॉइंट 4875 पर होना था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद एक और बेहद अहम पर्वत चोटी थी। 18,000, जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 18,000 फीट। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस युद्ध क्षेत्र की ऊंचाई थी। इस भयानक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, खून जमा देने वाली ठंड होती है और ऊपर सुरक्षित ठिकानों पर बैठे दुश्मन का सामना करना पड़ता था। ये किसी भी इंसान की क्षमता और उसके हौसले की सबसे चरम परीक्षा थी। उस आखिरी लड़ाई में कैप्टन बत्रा ने एक बेहद संकरे रास्ते से होकर दुश्मन के ठिकानों पर सीधा हमला बोल दिया। बिल्कुल आमने सामने की भीषण टक्कर हुई, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए बेहद करीब से मुकाबला करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन को मार गिराया। और इसी अकल्पनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए 7 जुलाई 1999 को उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। एक नायक के इस अकल्पनीय बलिदान और अदम्य शौर्य के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना द्वारा किसी भी सैनिक की असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाने वाला ये सबसे ऊंचा सम्मान है। परमवीर चक्र का असल मतलब और इसका वजन बहुत बहुत गहरा है। युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता, सर्वोच्च साहस, अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और आत्म बलिदान के उच्चतम स्तर के लिए ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन विरले और असाधारण नायकों के लिए हैं जो युद्ध के मैदान में मानव क्षमता की हर सीमा को लांघ जाते हैं। ये परमवीर चक्र महज धातु का एक पदक नहीं है। ये अदम्य साहस, निस्वार्थ कर्तव्य और देश के प्रति उस बिना शर्त प्यार का एक जीता जागता और स्थायी प्रतीक है, जिसके लिए एक सैनिक अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। अब एक और संख्या है जो गहरे चिंतन में डाल देती है, 24। जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया और उन्हें मरणोपरांत इस सर्वोच्च सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया, तब उनकी उम्र महज 24 साल थी। इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा, इतना महान बलिदान, ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि सच्ची देशभक्ति और परिपक्वता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। आज के समय में लौटें तो ये बात शीशे की तरह साफ है कि उनकी विरासत सच में एक चिरस्थायी विरासत है। कैप्टन बत्रा का नाम सिर्फ सैन्य इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर नहीं रह गया। उनकी उस असाधारण बलिदान ने भारतीय सशस्त्र बलों और पूरे देश पर एक ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ा है जो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। उनके इस असीम साहस के सम्मान में ही पॉइंट 4875 का नाम हमेशा के लिए बदलकर बत्रा टॉप कर दिया गया। आज वो पूरे देश और हर एक भारतीय सैनिक के लिए अटूट दृढ़ संकल्प और देशभक्ति के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान हम सभी भारतीयों के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप चुका है। तो आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। एक नायक का सर्वोच्च बलिदान किसी राष्ट्र की भावना को कैसे आकार देता रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये अमर गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा नायकत्व कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वो आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा और साहस की एक ऐसी मिसाल बन जाता है जिसकी रोशनी कभी मद्धम नहीं पड़ती। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।